नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर शो में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 19 जून, 20 जून, 21 जून और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है 21 जून को प्रतिवर्ष। यह हाइड्रोग्राफी के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 में जो मनाया गया उसके लिए थीम रखी गई थी, विषय वस्तु स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाना। ये इस वर्ष के लिए थीम रखी गई थी। दोस्तों हाइड्रोग्राफी है क्या? हाइड्रोग्राफी विज्ञान की वह शाखा है जो महासागरों, समुद्रों, नदियों, झीलों और तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं की माप और विवरण से संबंधित है। दोस्तों हाइड्रोग्राफी की दिशा में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाइड्रोग्राफी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और ये हाल ही में दिया गया है भारत के नेवी के वाइस एडमिरल विनय वधवार जी को। ये भी याद रखने योग्य है, इसलिए इसको याद रखें। विनय वधवार जी को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार, जो कि हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में दिया जाता है, वो प्रदान किया गया है। नया क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे जिम्बाब्वे एम्बेसी में, वो हैं कौन? ऑप्शन दिए गए हैं विजय कुमार, गायत्री कुमार, जावेद अशरफ और पी कुमार। वरिष्ठ IAFS अधिकारी श्री विजय खंडूजा, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे जिम्बाब्वे में। गायत्री कुमार की बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम में हाई कमिश्नर है भारत की। जावेद अशरफ फ्रांस में भारत के राजदूत हैं और पी कुमार को हाल ही में सिंगापुर का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात करते हैं दोस्तों जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे सदर्न अफ्रीका में स्थित देश है जिसकी राजधानी है हरारे और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं एमरसन मनगावा। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं और यह दोस्तों लैंड लॉक्ड कंट्री है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राष्ट्र को 1.05 बिलियन राशि स्वीकृत की है? तो दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश को कोविड-19 से निपटने, रोजगार सृजन तथा आर्थिक सुधार हेतु 1.05 बिलियन राशि देने की घोषणा की है। बांग्लादेश की बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश भारत का पड़ोसी राज्य है, राष्ट्र है। इसकी राजधानी है ढाका और शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। विश्व बैंक की बात करें दोस्तों तो यह स्थापित हुआ वर्ष 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। कुल सदस्य संख्या 189 और डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किस राज्य से किया है? ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 जून को बिहार राज्य के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलिहार गांव से, ये गांव का नाम याद कर लें दोस्तों, तेलिहार गांव से इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के लिए अवसर प्रदान करना और स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के लिए दोस्तों 50,000 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अंतर्गत 6 राज्यों को शामिल किया गया। वो 6 राज्य कौन कौन थे दोस्तों? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान। इन राज्यों को शामिल किया गया है। इससे 116 जिलों के 25,000 से ज्यादा श्रमिक को लाभान्वित होंगे। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए बिहार। बिहार की राजधानी की बात करें तो पटना और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। राज्यपाल की बात करें तो श्री फागू चौहान यहाँ पे राज्यपाल हैं। बिहार में बोध गया का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित विजय दिवस परेड में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं वेंकैया नायडू, श्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर विजय दिवस परेड आयोजित की जा रही है रूस की राजधानी मॉस्को में और भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस दौरे पर जाएंगे और वह इस शुभ अवसर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं, अमित शाह भारत सरकार में गृह मंत्री हैं और एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों में भारत का स्थान है। ऑप्शन दिए गए हैं 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें भारत 157.4 बिलियन डॉलर की राशि के साथ अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों में 12वां स्थान रखता है और पहला स्थान रखता है जापान, दूसरे पे है चीन और तीसरे पे है यूनाइटेड किंगडम। भारत को 12वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने सहकारी बैंकों पर निकासी सीमा को कितना कर दिया है। ऑप्शन दिए गए हैं 50,000 रुपए, 75,000 रुपए, 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। दोस्तों, आरबीआई ने सहकारी बैंकों पर निकासी सीमा पर प्रतिबंध लगा दिया था और कुछ लिमिट तय करी थी। लिमिट थी पहले 50,000 जिसे अभी बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है और यह प्रतिबंध जो है दिसंबर 2020 तक जारी रहेगी आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की बात करें दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को आईटीएफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन पैनल में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना और निकी पुनाचा। तो हाल ही में भारतीय टेनिस स्टार निकी पुनाचा को एशिया ओशनिया क्षेत्र से भारत के निकी पुनाचा तथा चीनी ताइपे टी चेन, ये दोनों एशिया ओशनिया क्षेत्र से आईटीएफ में प्रतिनिधित्व करेंगे। आईटीएफ की बात कर लें दोस्तों, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। ये चारों ऑप्शन पे जो दिए गए हैं चारों भारत के प्रसिद्ध टेनिस स्टार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस अमेरिकी भारतीय नागरिक को अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के रूप में चुना गया है। ऑप्शन दिए गए हैं श्री सेथुरमन पंचनाथन, सुरेश वी गरिमेला, सुदर्शन बाबू और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अमेरिकी थिंक टैंक है नेशनल साइंस फाउंडेशन जो फंडामेंटल रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। एनएसएफ की स्थापना हुई थी 1950 में। इसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया यूएस में और हाल ही में भारतीय मूल के सेथुरमन पंचनाथन को इसके डायरेक्टर के रूप में चुना गया है, जबकि सुदर्शन बाबू को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके सदस्य के रूप में चुना था। ये तीनों भारतीय मूल के हैं और तीनों ही एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन के मेंबर हैं और ये हैं श्री सेथुरमन पंचनाथन जो कि भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन दिए गए हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। तो दोस्तों, हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया ने एचडीएफसी बैंक के साथ आसानी से वित्त पोषण समाधान के लिए सहयोग साझेदारी की है। एचडीएफसी बैंक
ये सभी भारत के प्राइवेट बैंक हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो संदीप बख्शी वर्तमान में सीईओ हैं आईसीआईसीआई बैंक के। आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं। एक्सिस बैंक की बात करें तो अमिताभ चौधरी, और इंडसइंड बैंक की बात करें तो सुमंत कटपालिया सीईओ और चेयरमैन हैं इंडसइंड बैंक के। दोस्तों, आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ नीचे लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव देना ना भूलें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को दबाएं। धन्यवाद।